यहाँ की जनता आवाम इसकी जिम्मेदार है। कोई भी नगर सेवक को यहाँ के आमदार को बोल करके आप गाली गलौज करके कोई फायदा नहीं है। आप खुद जिम्मेदार हो। मुमरा की आवाम, मैं इस माध्यम से मुमरा की आवाम को जिम्मेदार ठहराता हूँ कि आपने चुन के दिया है उन लोगों को जो लोग आज आप जो चाहते थे वो बना के दे रहे, करके दे रहे। जो एनसीपी जो सत्ताधारी पार्टी है उनका तो कहना है कि पिछले 10-12 सालों में शहर में काफ़ी विकास हुआ है, तो आपको उनका विकास नज़र आता है? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं नज़र आता है। 125 करोड़ रुपए उन्होंने रोड के लिए खर्चा कर दिए। जो स्टेडियम के पीछे से जो रोड जा रहा है, मित्तल ग्राउंड से जा रहा है, 125 करोड़ रुपया। और उसके सोचो मेन रोड से वो स्टेडियम तक 125, और उसके आगे जो रोड जा रहा है उसके लिए 30 करोड़ रुपया, यानी लगभग 155-160 करोड़ रुपया किसको कहते हैं और कहाँ गया वो पैसा? काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार। देखो, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि जो बो गया, आपने वोट भी तो उसी की ताल्लुकात से दिए थे ना। आपको कुछ मिला है इसलिए आपने वोट दिए। आपको वो लोग पसंद नहीं है जो लोग सामने से आकर के आपका काम करके दे रहे हैं, वो पसंद नहीं है आपको। तो आप जिन जैसा चुनोगे वैसा पाओगे। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों मुमरा कौसा शहर में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बेहद गरमाए हुए हैं। फिर वो मुद्दा चाहे टोरेंट को लेकर हो या फिर इन दिनों जो हॉकर्स का मुद्दा है वो भी काफ़ी गरमाया हुआ है। और इसके अलावा हम ट्रैफिक का भी जो मुद्दा है वो काफ़ी इस वक्त चर्चा में है। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शिवसेना के पूर्व नगर सेवक जो पिछले 15 साल से नगर सेवक रह चुके हैं, सुधीर भगत जी। उनसे हम बात करेंगे इन मुद्दों को लेकर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुद्दे जो गरमाए हुए हैं उनके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सुधीर भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा पहला, जैसे कि आप भी जानते हैं कि इन दिनों मुमरा के अंदर वैसे तो कई मुद्दे गरमाए हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो हॉकर्स को लेकर गरमाया हुआ है। एनसीपी जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है, वो जो मंत्री है गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवाड़ साहब, उनको 12 साल हो गए यहाँ का आमदार बन के, लेकिन अभी तक का शहर को एक हॉकर जोन नहीं मिला। और जिसकी वजह से ये जो मुद्दा है काफ़ी तूल पकड़ रहा है। रमज़ान भी करीब आने वाला है, तो कैसे देखते हैं आप इन जो हॉकर्स का जो मुद्दा गरमाया हुआ है उस मामले को? सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ कि रमज़ान हो या गणपति हो, इनको अपन बाजू में रखते हैं। ये मुद्दा है लोगों से जुड़ा हुआ है। मैं खास करके सुधीर भगत, हॉकर्स लोग जो रास्ते पे बैठते हैं उसके खिलाफ हूँ, स्पष्ट मैं। क्योंकि किसी के धंधे के लिए या किसी के रोजी रोटी के लिए हम किसी की जान को धोखा में नहीं दे सकते। किसी की जान नहीं है, मुमरा वासियों की जान है। हर एक को अपनी जान प्यारी है। किसी को अपने माँ को बीमार माँ को मिलने के लिए अर्जेंट में जाना होता है, कोई बीमार पेशेंट्स होता है उसको जाने के लिए होता है, राहगीर होता है या सादा गाड़ी में जाने वाला वो भी परेशान होता है। मैंने एक पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि हमारा गला पकड़ करके हमसे आप वहाँ पर नहीं बैठ सकते हो। और दूसरा आपका सवाल था कि हॉकर्स जोन नहीं है। ऐसा नहीं है। इन्होंने अब मंत्री साहब हो या यहाँ के लोकल जो कॉरपोरेटर है, उन्होंने क्या किया फिर? और मैं आज आपके माध्यम से मुमरा के लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती उन लोगों की है जिन्होंने इनको चुन के दिया। जैसे नुमाइंदे आप चुनोगे वैसे ही आपको सामने से मिलने वाला है। आप नुमाइंदे ही नहीं सही भेज रहे हो जो आपके लिए वो जो चीज़ आपको चाहिए। इससे पहले कैसे क्या फायर ब्रिगेड आ गया? इससे पहले लेडीज़ लोग का डिलीवरी हॉस्पिटल कैसे क्या आ गया? उस वक्त के नुमाइंदे ऐसे क्या थे जिनमें इतनी सब खूबियाँ थी कि उन्होंने आपको पुलिस स्टेशन तक लाके दे दिया? ये सब भी आप सोचो ना। जैसे आप बोओगे वैसे ही आप पाओगे। जहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए था वहाँ आज कुछ और है, जहाँ पर कब्रिस्तान होना चाहिए था वहाँ कुछ और है। ये किसकी वजह से है? यहाँ की जनता आवाम इसकी जिम्मेदार है।
कोई भी नगर सेवक को या यहाँ के आमदार को बोल करके आप गाली गलौज करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद जिम्मेदार हो। मुमरा की आवाम, मैं इस माध्यम से मुमरा की आवाम को जिम्मेदार ठहराता हूँ कि आपने चुन के दिया है उन लोगों को जो लोग आज आप जो चाहते थे वो बना के दे रहे, करके दे रहे। लेकिन सुधीर भाई, जो एनसीपी जो सत्ताधारी पार्टी है, उनका तो कहना है कि पिछले 10-12 सालों में शहर में काफ़ी विकास हुआ है। ऐसी मतलब वो लोग तो विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं, तो आपको उनका विकास नज़र आता है? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं नज़र आता है। 125 करोड़ रुपए उन्होंने रोड के लिए खर्चा कर दिए। जो स्टेडियम के पीछे से जो रोड जा रहा है, मित्तल ग्राउंड से जा रहा है, 125 करोड़ रुपया। और उसके सोचो मेन रोड से वो स्टेडियम तक 125, और उसके आगे जो रोड जा रहा है उसके लिए 30 करोड़ रुपया, यानी लगभग 155-160 करोड़ रुपया किसको कहते हैं, और कहाँ गया वो पैसा? काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। देखो, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि जो बोओगे आपने वोट भी तो उसी की ताल्लुकात से दिए थे ना। आपको कुछ मिला है इसलिए आपने वोट दिए। आपको वो लोग पसंद नहीं है, जो लोग सामने से आकर के आपका काम करके दे रहे हैं वो पसंद नहीं है आपको, तो आप जैसा चुनोगे वैसा पाओगे। सुधीर भाई, जो एनसीपी पार्टी की तरफ से जो विकास के ढिंढोरे पीटे जाते हैं, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि 12 साल हो गए, लेकिन आज तक शहर के अंदर ना तो सरकारी हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का तो निर्माण 12 साल से हो रहा, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन अभी तक बन के तैयार नहीं हो। वो कब बन के तैयार होगा इसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। दूसरी बात, जो हॉकर्स का जो मामला इन दिनों गरमाया हुआ है, 12 साल हो गए, हॉकर जोन भी नहीं मिला। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो सरकारी स्कूलें हैं मुमरा कौसा की, उनका क्या हाल है? बस से बदतर हाल में पहुंच चुकी है हमारी सरकारी स्कूलें। और जो रोड है, ट्रैफिक का मसला है, वो भी अभी तक के पूरी तरीके से हल नहीं हुआ। मुमरा कौसा के लोगों को हमेशा ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। अगर हम बात करें जो यहाँ के रहवासियों को जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रही, और लेकिन इसके बावजूद भी विकास के ढिंढोरे पीटे जाते हैं एनसीपी जो सत्ताधारी पार्टी उसकी तरफ से। उस पर आपका क्या कहना है? देखो, रहा विकास का मुद्दा अलग हो गया। आपने कहा कि लोगों को, राहगीरों को, यानी ट्रैफिक हो रही है। हम दोनों तरफ से, दो धारी तलवार के तरफ से नहीं बात कर सकते। एक तरफ आप कहोगे हॉकर्स लोग रोड के ऊपर रहेंगे, और दूसरे बाजू में आप कहोगे कि ट्रैफिक भी हो रही है, तो वो तो होना था। ये हॉकर्स है कौन और आते कहाँ से, ये भी तो मुद्दा है कि क्या आते कहाँ से? सब जितने भी हॉकर्स है वो ज़्यादातर सब मुमरा के ही है। अब मैंने बीच में कई ऐसी न्यूज़ चला चुका हूँ हॉकर्स के मुद्दे को लेके। उन सभी हॉकर्स का कहना है कि ये मनपा का काम है कि वो आइडेंटिफाई करे कि उनको, अगर ये मुमरा के हैं तो उनको आइडेंटिफाई करो, उनको आइडेंटिटी कार्ड दो, और उनको ऐसी जगह पे बिठाओ जो नगर पालिका की रिजर्व जगह है। देखो, मेरा कहने का यही मतलब है कि मुमरा के लोगों को जो तकलीफें हो रही है ये मुमरा की खुद ने पैदा की हुई तकलीफ है। हमने ऐसे नुमाइंदे चुने कि जो हमारी तकलीफ दूर नहीं कर रहे, लेकिन हमको तकलीफ में डाल रहे। फिर भी हम वो सेक्युलरिज्म का जो टैग लगा है ना हमारे पर, वो लेके हम बैठे हैं। हम सेक्युलर है, हम सेक्युलर में क्या सेक्युलर? मतलब इस वक्त जो मुमरा कौसा के अंदर जो राजनीति, जिस तरीके से राजनीति हो रही है, और जो जिन समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है, उसका जिम्मेदार आप जनता को ही मानते हैं? देखो, मैं क्या बताऊं, जो मैंने पेड़ बोया है, जो पेड़ मैंने लगाया है, वो पेड़ इतना नासूर है कि वो फल ही नहीं दे रहा है, तो उसकी जिम्मेदार कौन? हमने एक बार हो गया गलती कर ली, दूसरे बार गलती कर ली, हम तीसरे बार भी वही गलती कैसे कर सकते? क्यों जनता मुमरा कौसा की बार बार इस तरीके की गलतियां कर रही है? क्या वजह है? क्योंकि विकास हो रहा है। क्योंकि विकास हो रहा है। जितेंद्र आवाड़ आपको नजर आता है एनसीपी का विकास? अब लोगों को नजर आ रहा है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन लोगों को, मैं तो नहीं वोट कर रहा हूं ना उनको। जनता परेशान भी है टोरेंट के बिल को लेके। लाख 1.5 लाख रुपया लोगों का बिल आ रहा है। और आप ये देखो, आप बोलिए। ऐसा है, उस दिन भी मेरी इंटरव्यू हुई थी, उस दिन मेरे पास बिल नहीं था, लेकिन आज मैं आपको ये बिल दिखाना चाहता हूँ। चाहे तो मैं जनता को भी दिखाना चाहता हूँ। ये बिल है टोरेंट का। आप जरा इसको पलटी करके देखिए। इसमें यूनिट का बिल देखिए आप क्या है। 100 यूनिट तक 3 रुपया
46 पैसा। उसके बाद जो यूनिट है वो देखो 8 रुपया 43 पैसा। कम से कम ये भाव से भी अगर लेंगे ना तो भी जनता को बहुत सहूलत मिलेगी, लेकिन वो ये भाव से नहीं ले रहे। वो जो बिल है वो तो आ ही रहा है, साथ में आगे जो उनका जो एडिशनल बिल है, देखो एक सेकंड बिल आ रहा है, उसके अंदर आता है कि मल्टीप्लाइंग यूनिट का जो यूनिट कंजम्ड है वो आ रहा है। फिर बाद में फिक्स्ड चार्जेस, एनर्जी चार्जेस, व्हीलिंग चार्जेस, फ्यूल सरचार्ज, अदर चार्जेस, इलेक्ट्रिक जो ड्यूटी है उसके चार्जेस, टैक्स, ये सब क्या है? ये एक्स्ट्रा जो चार्ज आ रहे हैं ना, ये वो चार्ज है, ये हिडन चार्ज है, बोलते हैं ना, जो पीछे से खोबे जाते हैं हमारे दिल में, वो है ये पीछे से मारा। सुधीर भाई, कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि मतलब जो टोरेंट जिस तरीके से मनमानी कर रही है या धांधली कर रही है, आप मानते हैं कि मतलब जो मुमरा कौसा की जो जनता उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है टोरेंट को लेकर? बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि यहाँ के जो आमदार है वो एनसीपी से आते हैं और जो खासदार है वो आपकी पार्टी शिवसेना से आते हैं, और जब तक जो जनप्रतिनिधि होते हैं ऐसा लोगों का कहना है कि उनकी राय के बगैर वो टोरेंट यहाँ पे नहीं आ सकती। इसके बावजूद के टोरेंट जो है हमारे करीबी शहर भिवंडी के अंदर पिछले कई सालों से वहाँ का उदाहरण हमारे सामने, जनता वहाँ की काफ़ी परेशान थी, उसके बावजूद भी क्यों यहाँ के आमदार, यहाँ के खासदार ने मुमरा, कौसा, कलवा, दीवा के इलाकों में टोरेंट को ज़बरदस्ती हम लोगों पे थोपा? अभी ये तो आमदार साहब को पूछना चाहिए, जनता ने जिन्होंने वोट किया है, मैंने तो नहीं वोट किया है। क्यों खासदार जिम्मेदार नहीं है इसके? खासदार अपना आपके आमदार की क्षेत्र में खासदार जो है वो विधानसभा में जाके नहीं चिल्ला सकते, और खासदार का जो इलाका है पूरे इलाके में टोरेंट नहीं लगी हुई है, सिर्फ मुमरा, कलवा और दीवा में लगी हुई है। तो यहाँ के जो आमदार है उन्होंने उसका हल निकाला, और स्टेट लेवल में ये जो डिसीजन हुआ है ये स्टेट लेवल का डिसीजन हुआ है, तो स्टेट लेवल ने इसके बारे में सोचना चाहिए था। मतलब अभी 20 साल तक का टोरेंट को मुमरा, कौसा के लोगों को झेलना पड़ेगा, आगे भी हो सकता है। आपने देखा रहेगा मुंबई एक्सप्रेस हाईवे वो 25 साल के लिए था, वो साल तो खत्म हो गए, उसके आगे भी झेलना पड़ता है। अपना खारेगांव का टोल नाका वो 93 में चालू हुआ था, 2015 में बंद होना चाहिए था, लेकिन 2017 में बंद हुआ, 18 में बंद हुआ, तो 3 साल तो बढ़ गए ना कोई रीज़न की वजह से। और एक बात मैं साफ कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, भिवंडी में जो टोरेंट का मसला है, देखो भिवंडी में हैंडलूम्स है, कई फैक्ट्रियाज है, फिर भी उनके वहाँ के लोगों को तकलीफ हो रही है, सुविधा मिल रही है लेकिन तकलीफ हो रही है। यहाँ तो कोई फैक्ट्री नहीं है, आम जनजीवन लोग हैं जो, और आधे से 40% लोग जो है गरीब तबके के हैं जो पहाड़ों में झोपड़पट्टी में रहते हैं। इतना बुरी हाल होने वाली, इतने पैसे खतरनाक बिल आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते, और कितने लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल होगा ये भी आपको आने वाले दिनों में बहुत तकलीफ होने वाली है। सुधीर भाई, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जो MM मिली से मित्तल को जो निकलता है रोड, वो जिसका काम हो रहा है काफ़ी बड़े पैमाने पे उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। और दूसरी बात, ये जो पानी की जो पाइपलाइन जो बिछाई जा रही है उसके अंदर भी भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही है। नई पाइपलाइन की जगह पुरानी पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसका विरोध किया यहाँ के जो विरोधी पक्ष नेता शानू पठान साहब ने। तो कहीं ना कहीं हर काम के अंदर, मनपा के हर काम में भ्रष्टाचार हो, तो बिना भ्रष्टाचार के इस शहर का विकास नहीं हो सकता क्या? आपने कहा कि इन्होंने विरोध किया, इनके पास तो सत्ता में सभी नगर सेवक थे, आमदार थे, जब हो रहा था तभी क्यों नहीं रोका? होने के बाद, वो पाइपलाइन जमीन के अंदर जाने के बाद, उसके ऊपर RCC बांधकाम होने के बाद ये विरोध कर रहे, इसका मतलब क्या है? यानी तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। वो एक हमारे हिंदू लोग में कहावत है, पीते दूध डोळे मिटुनी जात मांजराची, यानी बिल्ली जब दूध पीती है ना तो आंख बंद करती है, उसको लगता है कि कोई दुनिया देख नहीं रही है। लेकिन ये वही कहावत है, जब लाइन बिछ रही थी तब क्या कर रहे थे? तभी रोकना चाहिए था। अब बिछने के बाद अभी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना ताकि जो आदमी जिसका बिलिंग गया है उसको तकलीफ होना, फिर वो आपको आके मिलेगा, ये सब खेल है। और जहाँ बात मित्तल के रोड की, जो रोड बन रहा है उसके ऊपर अपने हॉकर्स लोग को बिठा दिया। आज ही मैंने एक इंटरव्यू, शायद आपका है क्या पता नहीं, आपके क्या आमदार साहब ने कहा कि मैं ऑरेंज बत्ती से लेके आओ और सबको हटा दो, और उनको कोई भी जगह देने वाले। क्या वो जगह परमानेंट होगी? कितने बार आप इनको यहाँ से वहाँ भगाओगे?
लीगल हॉकर जो होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? नगर पालिका के शासन की रिजर्व जगह बहुत कुछ है, होना चाहिए। सुधीर भाई, जो सरकारी हॉस्पिटल है एमएम में पिछले कई सालों से वो बन रहा है, अब तक बन के तैयार नहीं हुआ, और उससे लग के जो एमएम का रोड है उसको भी लगभग 3 साल होने को आ गए, वो भी अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। मंत्री साहब का मतलब ये उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जो रोड है एमएम का वो बारिश से पहले शुरू कर दिया जाएगा। क्या लगता है, हॉस्पिटल और ये जो सड़क है वो कब तक लोगों के लिए खोल दिया जाएगा? मंत्री साहब के तो बहुत आश्वासन है, अब उनके आश्वासन के बारे में वही जाने। एक बार वो कमिश्नर साहब आए थे, 30 दिन के अंदर कुछ करके देने वाले थे, फिर 100 दिन के अंदर कुछ वादा था उनका, फिर बाद में वो 3 महीने का वादा था। ऐसे वादे तो उनके चलते रहे। उन्होंने तो हज हाउस बनाने का भी वादा किया है। अब वादे वाला इंसान है वो, मैं तो उनको ज़रा भी दोष नहीं दूंगा। आप जनता को ही दोष दो, जो बोओगे वो पाओगे। ऐसा आदमी आपने चुन के दिया है और ऐसे लोग प्रतिनिधि आपने चुन के दिया है कि अब जनता ने, मैं तो बोलता हूँ, मैं जनता को जिम्मेदार देता हूँ, जनता ने उनको कुछ नहीं बोलना चाहिए। जिन्होंने वोट किया है उन्होंने तो जरा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपने उनको दिया है। अब वो नहीं कर रहे काम तो आप इनको बोलने का अधिकार नहीं है। आप बोलोगे मैंने वोट दिया है तो अधिकार है, आपने 3 बार उन्हीं को वोट दिया है, आप कैसे क्या आप उनको बोल रहे हो? चुप बैठो, जो वो कर रहे करने दो। सुधीर भाई, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप एक वरिष्ठ शिवसेना के नेता है, मुमरा कौसा के अंदर माने जाते, एक साफ सुथरी छवि रखते हैं आप, लेकिन क्या बात है कि मतलब राज्य में सरकार भी आपकी है, खासदार भी यहाँ पे आपका है, थाना महानगर पालिका में आपकी पार्टी की सत्ता है वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद अगर मुमरा कौसा की बात करें तो जिस तरीके से पार्टी को मजबूत होना चाहिए था, संगठन को मजबूत होना चाहिए था, वो बात नज़र नहीं आती। क्या कारण है इसके पीछे? ये कारण मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। सब पत्रकार, सभी न्यूज़ चैनल वाले यही बोल रहे हैं कि संगठन जो यहाँ का है, शिवसेना का संगठन, उनको जिम्मेदार है। लेकिन जब तक आप उनको कुछ दोगे नहीं, मुझे बताओ ना, गए 15 साल में यहाँ के लोगों को, कितने लोगों को सेना ने, मैं ओपन बोल रहा हूँ, सेना का यहाँ पर उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं पर ध्यान नहीं है। सुधीर भाई, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, जब भी आमदार का इलेक्शन आता है, यहाँ पे चुनाव होता है, तो आपकी पार्टी से लोगों का ऐसा आरोप है कि जानबूझ के एक कमज़ोर उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है अवार्ड साहब के सामने, ऐसा लोगों का कहना है। इस पे आपका क्या कहना है? अभी तो मुझे भी लगने लग गया ऐसा, मैंने तो बोल दिया, अभी मुझे भी लगने लग गया ऐसा कि क्यों नहीं आपकी पार्टी यहाँ पे संगठन को मजबूत करती, क्यों नहीं ध्यान देती मुमरा कौसा में कि शिवसेना परवान चढ़े, एक मजबूत अपोजिशन बन के उभरे? देखो, मैं जहाँ तक बाला साहब ठाकरे साहब को जानता था, वो हर विभाग प्रमुख, हर शाखा प्रमुख, उनमें से एक चीज़ निकल करके सामने आती थी। लोग ऐसे थोपे नहीं जाते थे। अब आजकल ऐसा हो रहा है तो शायद या तो यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो कमज़ोर है, या तो नेता इन पर विश्वास नहीं करते, हमारे नेता हम पर विश्वास नहीं करते, यही हो सकता है। तो उन्होंने बोल देना चाहिए कि हमारा आपके ऊपर विश्वास नहीं है। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, और मैं बेबाक बात करने में से पहले से भी जाना जाता हूँ, आज भी मैं बेबाक बात करता हूँ। और सुधीर भाई, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप भी जानते हैं कि मनपा चुनाव को अभी बहुत कम समय रह गया है, सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव को जीतने के लिए अपनी रणनीतियाँ बनानी तेज़ कर दी है। क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब आने वाले मनपा चुनाव के अंदर कैसे जनप्रतिनिधि को, जनता को चुन के देना चाहिए, मतलब क्या अपील करना चाहेंगे आप शहर के लोगों से? नहीं, मेरा शहर के लोगों से एक ही अपील है कि आप पार्टी देख के वोट मत करिए। आप वो आदमी का क्वालिफिकेशन, वो आदमी की उस आदमी का तजुर्बा, उस आदमी का वजूद, हम एक घर के अंदर जब अपनी लड़की के लिए दामाद चुनते हैं या तो अपने लड़के के लिए स्कूल चुनते हैं, तो हम कितनी बातों का ख्याल करते हैं कि वो स्कूल कहाँ पर है, उस स्कूल का रिपुटेशन क्या है। अगर अपन लड़की के लिए दामाद चुनते हैं तो वो उसके लायक है क्या नहीं है, क्या उसको संभाल के रखेगा कि नहीं, या तो वो क्या खाता है, क्या पीता है, नशे करता है, या उसका क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब अपन देखते हैं। तो उसी तरह से आप जब 5 साल के लिए अपना वार्ड, अपना इलाका जब किसी के हाथ में देते हो, तो कम से कम ये सब बातों का ख्याल रखिए, ना कि सिर्फ पार्टी देख करके अंधे की तरह अपन वोट करते हैं। मतलब कैंडिडेट भी देखना चाहिए कि कैसा कैंडिडेट, चाहे पार्टी कोई भी हो। पार्टी कोई भी हो, आप कैंडिडेट देखो।
पता नहीं, लेकिन जो एक बैनर, कोई तो भी एक बड़ा नेता, उसके नीचे एक छोटा नेता, उसके नीचे बस उसको देख के फिर हमको वो जो वही मिलना है, जो सिला आज मिल रहा है वही सिला आगे भी वही सिलसिला आगे चलता रहेगा। इसलिए लोगों को सोच समझ करके अपना कैंडिडेट चुनना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे मुमरा के शिवसेना के वरिष्ठ नेता सुधीर भगत साहब, जिन्होंने हमारे सभी सवालों को जवाब दिया। सवाल फिर चाहे मुमरा के जो मुद्दे हैं, टोरेंट का मामला हो, ट्रैफिक का मामला हो, हॉकर जोन का मामला हो, हमने उनसे सभी मुद्दों पे बात की, उनकी राय जाननी चाहिए। उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पे हमारे सभी सवालों को जवाब दिया। उनका जो ये कहना है कि आज शहर की जो जनता जो परेशान है, जो मुद्दे वो जो गरमाए हुए शहर के अंदर, तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार वो यहाँ की जनता को मानते हैं, क्योंकि जनता ने ही जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी एनसीपी उसको 3 बार मौका दिया है और ये उसी का खामियाजा है कि जो जनता अब भुगत रही है। उनका ये भी कहना है कि आने वाले मनपा चुनाव के अंदर लोगों को इस बात का विशेष का ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे कैंडिडेट को चुन के लावे जो पढ़ा लिखा हो और मतलब जानकार हो, जो काम अच्छी तरह से कर सकता हो, ऐसे बंदों को चुन के लाना चाहिए। भले वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म या किसी भी जात का हो, लेकिन कैंडिडेट जो है वो अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। अब देखना ये कि आने वाले मनपा चुनाव के अंदर जनता सुधीर भगत साहब की बातों का कितना असर उनके ऊपर होता है और किस तरीके से वो कैंडिडेट जो है चुन के मनपा चुनाव के अंदर भेजती है, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।